हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो यस, माय नेम इज ऋतिक कुमार एंड माय ब्यूटीफुल एंड क्यूट सा चैनल पार्थ फिजिक्स पर आपका स्वागत करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को कृपया आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर तो जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन का। लेक्चर नंबर 3 है, 10th का पहला चैप्टर भौतिकी का। इससे पहले 2 लेक्चर हमने अपलोड किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, तभी इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको तभी समझ में आएगा जब आप वो पीछे वाला वीडियो देख करके आ रहे हैं। अगर नहीं देख के आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आप 10th बोर्ड के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहने वाला है। तो चलिए बहुत देर बात नहीं करेंगे, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हम बात कर ही रहे थे, बात कर रहे थे ब्लैक होल्स के बारे में। तब तक वीडियो रुक गया, यानी कि कैमरा ऑफ हो गया और हमारा वीडियो भी रुक गया। तो चलिए ब्लैक होल्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लैक होल एक्चुअली में होता क्या है। तो ब्लैक होल के बारे में हम तो इतना बता चुके थे कि जो तारे मर जाते हैं, उन यानी जिन तारों का एनर्जी खत्म हो जाता है, वे तारे ब्लैक होल बन जाते हैं। और अगर कोई तारा मर गया, ब्लैक होल बन गया, तो वो प्रकाश का परावर्तन भी नहीं करता है। और जब तक कोई वस्तु प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा, वो वस्तु हमें दिखाई ही नहीं देगा। ये बात हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला तो प्रकाश, दूसरा हमारा आंख, और तीसरा प्रकाश का परावर्तन। क्या? प्रकाश का परावर्तन करना जरूरी है। अब ब्लैक होल देखिए, ब्लैक होल हमें नहीं दिखाई देता है। कारण क्या है कि उसका एनर्जी खत्म, वो मर गया है तारा। अब जैसे ही उस पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो वो प्रकाश का परावर्तन करता ही नहीं है। और जब तक वो प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा तो परावर्तित किरणें हमारी आंखों में नहीं आएगा। और जब तक परावर्तित किरण हमारी आंखों में नहीं आएगा तब तक हम उस वस्तु को देख ही नहीं सकते। उस वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले उसके द्वारा प्रकाश का परावर्तन बहुत 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 जरूरी है। और वो परावर्तित किरण हमारी आंखों में आना भी चाहिए। तो हमारा आंख सही रहेगा तो वो तो तय है कि आएगा ही आएगा। तो होता क्या है कि वो ब्लैक होल प्रकाश के परावर्तन को नहीं करता है, जिसके वजह से अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अपना विमान लेकर के अंतरिक्ष में गया है तो विमान से जो लाइट निकल रहा है वो लाइट तो जा करके ब्लैक होल्स पर पड़ेगा, लेकिन वो ब्लैक होल उस प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा। और जब वो ब्लैक होल उस प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा तो जो विमान चालक होगा उसको वो ब्लैक होल दिखेगा नहीं। उसको ऐसा लगेगा कि यहां पे कुछ है ही नहीं। और जब ऐसे में उसको लगेगा कि यहां कुछ है ही नहीं तो अगर ऐसे जाएगा तो उस ब्लैक होल से टकरा सकता है। तो अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो उसके साथ सबसे पहला बड़ा चैलेंज यही आता है कि ब्लैक होल से बचना है, ब्लैक होल से ना टकरा जाए। तो इसके लिए ब्लैक होल को समझने के लिए वैज्ञानिक लोगों ने कुछ ना कुछ तो डिसाइड किया ही, कुछ ना कुछ डिस्कवर किया ही होगा कि कैसे पहचानेंगे। इनफैक्ट हमें वो बात नहीं पता है तो हम आपको नहीं बता सकते वो चीज। फिलहाल हम इतना बता सकते हैं कि ब्लैक होल हमें नहीं दिखाई देता है, और कोई भी वस्तु तभी दिखाई देगा जब वो प्रकाश का परावर्तन करेगा। ये सब बात हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम लोग सीखेंगे। वैसे तो प्रकाश का परावर्तन हम बता दिए थे कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पुनः बाउंस बैक करती है। बाउंस बैक मतलब उसी माध्यम में
उसी माध्यम में वो प्रकाश जाती है, तो इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका नियमित परावर्तन। क्या होता है? नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और अनियमित परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नियमित को रेगुलर और अनियमित को इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जरा बात करते हैं कि नियमित रिफ्लेक्शन नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन क्या है। गौर सुनिए, देखिए हमारे पास दो सतह बना रहे हैं। एक बिल्कुल प्लेन है और चिकना भी है, एकदम चिकना है, बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल प्लेन। एक थोड़ा सा उबड़ा खबड़ा हम बना रहे हैं ऐसे, एक ऐसा बना रहे हैं उबड़ा खबड़ा, और ये भी बिल्कुल स्मूथ है। बिल्कुल क्या है? बिल्कुल 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 स्मूथ है। अब गौर से सुनिएगा, प्रकाश इससे भी आपतित करने पे परावर्तन करेगा। ये सतह भी प्रकाश का परावर्तन करेगा और ये सतह भी प्रकाश का परावर्तन करेगा। जरा देखते हैं दोनों के परावर्तन में क्या अंतर है। जैसे इस पे कोई प्रकाश ऐसे आपतित हुआ तो ये हमें तो पता है कि परावर्तन के बाद ये कहां जाएगा, लेकिन अगर इस पे कोई प्रकाश यहां पे आपतित हुआ है तो हम नहीं बता सकते कि परावर्तित किरण किधर जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पे हम बताएंगे। देखिए यहां से अगर ऐसे प्रकाश आया है तो ये तय है कि ये इधर ही निकलेगा। और गौर से सुनिएगा, यहां पे कहीं भी प्रकाश इस सतह पे आपतित होगा ना, तो परावर्तन के बाद हम बता सकते हैं कि ये प्रकाश किधर जाएगा। लेकिन यहां पे अगर कोई प्रकाश आपतित हुआ है तो हम इस प्रकाश को बता ही नहीं सकते कि वो प्रकाश किधर से जाने वाला है। वो प्रकाश हो सकता है कि ऐसे निकल जाए, हो सकता है कि इधर से ऐसे जाए, हो सकता है कि ऐसे जाए, हम नहीं बता सकते। हाँ, इतना जब प्रकाश इस पे पड़ेगा और वो परावर्तित होकर के किधर निकलेगा हम देखेंगे। पहले हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई प्रकाश को अगर इस पे ऐसे आपतित कराए है तो ये किधर से निकलेगा। यानी कि जहां पे हम परावर्तित प्रकाश के बारे में बता सकते हैं वो होता है नियमित परावर्तन। ये है आपका नियमित परावर्तन। ये क्या है? नियमित परावर्तन। और ये है आपका अनियमित परावर्तन। अनियमित क्यों भाई? क्योंकि हमें इसके परावर्तन कोण के परावर्तित प्रकाश का कोई मतलब जानकारी नहीं है कि वो किधर जाएगा। लेकिन यहां पे हमें परावर्तित प्रकाश के बारे में जानते हैं कि परावर्तन के बाद ये प्रकाश ऐसे ही जाएगा, ये लाइट ऐसे ही निकलेगा, राइट। लेकिन हमें यहां पे परावर्तित किरण के बारे में नहीं पता कि वो किधर जाएगा, राइट। तो जहां पे हमें परावर्तित किरण के बारे में नहीं पता है कि वो किधर जाएगा तो हम वैसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परावर्तन से रिलेटेड कुछ कुछ परिभाषाएं हैं जिसको हमें समझ लेना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे पहला परिभाषा है आपका आपतित किरण किसे बोलते हैं। जरा इसको हटाते हैं, इसके बारे में तो ज्यादा अब कहानी कहना नहीं है। अब जो भी बातें होंगी नियमित परावर्तन के बारे में बातें होंगी। तो चलिए पहला पॉइंट है आपका आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। अब जरा यहां पे जरा हम नाम लिख देते हैं, ए बी एंड सी। यहां पे एक अभिलंब बना देते हैं नॉर्मल, इसका जरूरत पड़ेगा।
चलिए, तो आपतित किरण, अब सुनिएगा जरा गौर से कि आपतित किरण क्या होता है। जो कोई भी परावर्तक सतह होता है, अगर परावर्तक सतह पे कोई किरण आकर के पड़ता है तो उस जो किरण आकर के पड़ता है उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे यहां पे एक परावर्तक सतह ये वाला है, अब इस सतह पे ए भी कोई किरण आकर के पड़ रहा है। क्या? ए भी कोई किरण आकर के पड़ रहा है, यानी कि जब हम लाइट निकलता है किसी सोर्स से और किसी सतह पे जाके पड़ता है तो वो जो पड़ा हुआ प्रकाश है, जो प्रकाश पड़ता है, उसी प्रकाश को, उसी लाइट को, उसी किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। यानी कि ये जो किरण है, ए बी जो किरण है वो एक आपतित किरण है। यानी कि इस फिगर में ए बी क्या है? आपतित किरण है। तो जरा आइए आपतित किरण का हम लोग परिभाषा लिखते हैं। वैसी किरण जो किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है मतलब आपतित होती है, पड़ती है, कौमा, आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। जरा दूसरी परिभाषा की बात करते हैं, दूसरे प्रकार, यानी कि आपतित किरण हो गया। अब जरा परावर्तित किरण की बात करें। परावर्तित किरण, जरा इसके बारे में हम लोग बात करें कि परावर्तित किरण क्या होता है। देखिए, जिस किसी सतह पे, सिंपल नॉर्मल, एकदम ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अरे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा है। देखिए कैसे, जिस किसी सतह पे अगर कोई प्रकाश आपतित हुआ है तो परावर्तन उसका होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि देखिए, ये किरण ए भी इस सतह, परावर्तक सतह पर आपतित हुआ है, राइट? तो ये परावर्तन के रूप में ऐसे बीसी किरण के रूप में आगे निकल गया। यानी कि ऐसे कोई किरण इस सतह पे आपतित होए तो परावर्तित तो होगा ही, और परावर्तन के बाद, यहां पे पड़ने के बाद जो प्रकाश ऐसे निकल जाए, उसी प्रकाश को, उसी किरण को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। यानी कि यहां पे अगर हमसे कहना हो, हमसे पूछे कि परावर्तित किरण कौन है, तो परावर्तित किरण भाई हमारा बीसी है। क्या है? बीसी। यानी कि जिस किसी सतह पे टकराने के बाद जो किरण होता है बाउंस बैक करता है, जो किरण बाउंस बैक किया है, तो ये आया है, बाउंस बैक कौन किया है? बीसी। तो यही आपका क्या है? परावर्तित किरण। तो जरा परावर्तित किरण का परिभाषा लिखिएगा। वैसी किरण जो किसी परावर्तक सतह पर, वैसी किरण जो किसी परावर्तक सतह पर आपतित होने के बाद, जो किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, जो किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, कौमा, परावर्तित किरण कहलाता है। परावर्तित किरण कहलाता है। आई होप कि आपको ये सब बातें समझ में आ रही होगी। जरा तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब ये आपतन बिंदु क्या है? जैसे इस फिगर में हमसे पूछा जाए कि आपतन बिंदु कौन है, तो वह इस फिगर में आपतन बिंदु ये बी है। अब जरा इसको परिभाषा के तौर पे समझते हैं कि इसको परिभाषा कैसे बनाएंगे। तो सुनिएगा, किसी भी परावर्तक सतह पर
किसी भी परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस बिंदु पर कोई आपतित किरण आकर के पड़ती है, कोई किरण आपतित होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। यानी कि परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस बिंदु पर कोई किरण आकर के आपतित होती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो जरा इसका परिभाषा लिखिए। परावर्तक सतह का वह बिंदु जिस बिंदु पर कोई किरण आपतित होती है, कौमा आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु कहलाता है। जरा चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं, अभिलंब की। कि अभिलंब क्या होता है? यानी अभिलंब क्या होता है, जरा गौर से सुनिएगा। इस फिगर में ये जो इन डॉटेड लाइन बनाए हैं, यही डॉटेड लाइन, इस कहने का मतलब है यही जो डॉटेड लाइन है, यही डॉटेड लाइन आपका अभिलंब है। यानी कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही क्या कहलाता है? अभिलंब होता है। इसको भी लिखिए। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही अभिलंब होता है। अभिलंब होता है। इतनी बातें समझ में आ रही है? एक बार हम हट जा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। यही एग्जामिनेशन में आपके डेफिनेशन के रूप में आने वाला है, तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। 1 2 3। चलिए, तो इसको हम मिटाते हैं। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी 2-4 बातें और अभी सीखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर हो चुका है, 5वें पॉइंट की बात करेंगे। गौर से सुनिएगा जरा। चलिए गौर से सुनिएगा। 4 पॉइंट हो चुका है, 5वें पॉइंट की बात करते हैं हम। 5वां पॉइंट है आपका आपतन कोण। आपतन कोण, इसको इंग्लिश में एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, आपतन कोण क्या है। देखिए, आपतन कोण क्या है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि ये AB और NB के बीच का एंगल, यानी कि हम कहें तो एंगल ABN। जरा दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल, इसी एंगल को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतन कोण का परिभाषा ऐसे होगा कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और आपतन कोण को हमेशा I द्वारा सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? I द्वारा। तो जरा इसका परिभाषा लिखिए। आपतित किरण एवं अभिलंब, आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। आपतन कोण कहा जाता है, और इसे प्रायः किससे सूचित करते हैं? I द्वारा सूचित करते हैं। जरा 6ठे पॉइंट की बात करते हैं, परावर्तन कोण। आपको तो अभी ये बात समझ में आ ही रहा होगा कि परावर्तन कोण कौन होगा।
परावर्तन कोण को हम लोग एंगल आर द्वारा सूचित करते हैं। जरा गौर से सुनिएगा परावर्तन कोण कौन सा है। परावर्तन कोण होता है आपका, देखिए इसमें परावर्तन लिखा हुआ है, इसमें आपतन था इसलिए आपतित किरण के द्वारा और अभिलंब के द्वारा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का, यानी कि इसमें क्या छुपा, क्या नाम में क्या था, आपतन, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, इसमें कौन सा नाम है, परावर्तन, यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाले एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। यानी कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच वाले एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो जरा इसका भी परिभाषा लिखिए, और इसको हम लोग हमेशा आर द्वारा, एंगल आर द्वारा सूचित करते हैं। इसको एंगल आई द्वारा और इसको एंगल आर द्वारा सूचित किया जाता है। जरा इसका भी परिभाषा लिखिए, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं, परावर्तन कोण कहा जाता है, और इसे हमेशा आर द्वारा सूचित करते हैं। इस फिगर में जरा आप परावर्तन कोण बताइएगा, तो परावर्तन कोण है एंगल आपका CBN, यानी ये वाला एंगल, इसको आर द्वारा सूचित करते हैं। एक चीज यहां पे, हाँ देखिए एक चीज यहां पे बताना भूल गए, गौर से सुनिएगा। परावर्तन जब आपको बताए थे उसी क्षण हुई उस बात को बता देना चाहिए, तो खैर उस समय हमारे ध्यान से हट गया था, अभी ध्यान पे आया तो इसको बता रहे हैं। दुनिया में जितना भी चीज है अगर वो परावर्तन करता है, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो प्रकाश का 100% परावर्तन करे ना, दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जो प्रकाश का 100% परावर्तन करे। यानी कि अगर कोई किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो वो सतह पूर्ण रूप से प्रकाश का परावर्तन नहीं करता है, कुछ प्रकाश को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ये तो बात वही हो गया कि जब आप किसी सरकारी ऑफिसर से काम करवाने जाए या सरकारी ऑफिसर के पास लोन लेने जाए, बैंक में जाकर के लोन लेने जाए, तो अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें से 10%, 5% वो सरकारी ऑफिसर ही रख लेता है। ये तो वही बात हो गया, बाकी 80% ही आपको या 90% ही आपको लोन मिलता है। ये तो बात वही है। यानी कि किसी सतह पर अगर कोई प्रकाश पड़ेगा तो वो 100% उसका परावर्तन नहीं करेगा। यानी कि आप लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन 100% तो निकलेगा, लेकिन 100% मिलेगा नहीं। कुछ लोन वो सरकारी अधिकारी रख लेंगे, कुछ परसेंट उसका हिस्सा। उसी तरह से प्रकाश भी अगर किसी सतह पर आपतित होगा तो वो 100% परावर्तित नहीं होगा। दुनिया का कोई भी वस्तु 100% प्रकाश का परावर्तन कर ही नहीं सकता है, राइट। तो चलिए हम बात करते हैं। देखिए चांदी, ऐसा एक और बात सुनिएगा, चांदी प्रकाश का सबसे बढ़िया परावर्तक माना जाता है कि चांदी बहुत बढ़िया परावर्तक होता है, यानी कि बहुत बढ़िया प्रकाश का परावर्तन करता है, बट वो भी 100% नहीं होता। अब इसको जांचने के लिए आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, कैसे? जैसे आप जानते हैं कि आईना बहुत बढ़िया प्रकाश का परिवर्तन करता है। अगर ये हमारी गाल पे है या पिंपल होगा तो हम अगर कांच में अपने मिरर में अपना फेस देखेंगे तो ये छोटा सा छोटा, यानी एकदम छोटा से छोटा पिंपल भी हमें दिखाई देता है। इसका मतलब हम क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि जो कांच है वो प्रकाश का बहुत बढ़िया परावर्तक है, तभी तो वो छोटा से छोटा पिंपल हमें दिखाई दे रहा है। बट रियलिटी यह है कि वो भी 100% प्रकाश का परावर्तन नहीं करता। इसको देखने के लिए उस कांच को जरा धूप में रखिए और देखिए कि वो कांच गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो कांच क्या होता है? गर्म। अगर वो कांच गर्म हो गया मतलब वो प्रकाश का पूर्ण परावर्तक नहीं है।
अगर वो कांच गर्म नहीं हुआ तो वो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन है। अब कहिएगा कि कांच को कांच को धूप में रखेंगे तो वो गर्म काहे नहीं होगा? देखिए, गर्म इसलिए नहीं होगा, सुनिए, गर्म अगर हो गया तो वो प्रकाश का पूर्ण परावर्तन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश को कुछ ना कुछ सोख रहा है। बात समझ में आया कि नहीं है? अगर वो प्रकाश को ऑब्जर्व नहीं करेगा तो वो गर्म नहीं हो सकता। अब देखिए, हम आपको पहले लेक्चर में ही बताए थे कि प्रकाश एक ऊर्जा है। क्या है? एनर्जी है। तो जब सूर्य से प्रकाश आ रहा है तो उसके साथ साथ एनर्जी भी आ रहा है, और वो एनर्जी जैसे ही कांच पे पड़ रहा है तो वो कांच उसका कुछ एनर्जी को अपने अंदर सोख ले रहा है, और उसी एनर्जी के कारण तो वो कांच गर्म हो जा रहा है। अगर उधर से जितना ऊर्जा आया सारा का सारा ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर देता, परावर्तित कर देता, तो वो गर्म होता ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी कि वो कांच जितना ऊर्जा आ रहा है वो सारा का सारा ऊर्जा का परावर्तन कर दे तो वो कांच कभी गर्म होगा ही नहीं। गर्म हो रहा है इसका मतलब वो प्रकाश के कुछ कण को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, यानी प्रकाश से जो एनर्जी आ रहा है, एनर्जी हीट रेडिएशन आ रहा है, उस रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब कर रहा है, सोख रहा है, तभी तो वो गर्म हो रहा है। और दुनिया में कोई ऐसा चीज है ही नहीं कि उसको हम धूपा में रख दे और वो गर्म ना हो। यानी कि दुनिया का हर एक चीज प्रकाश को ऑब्जॉर्ब करता है, और अगर वो ऑब्जॉर्ब करता है तो वो 100% परावर्तक तो नहीं होगा। राइट? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे कीजिएगा, फिर से देखिएगा, फिर से शायद समझ में आ जाए। अगर नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है। तो अगर आप पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो पीछे वाला वीडियो देख कर ही आइए, तब जाकर के इस वीडियो को देखिएगा, तो इसकी वीडियो का जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में कोई ऐसा चीज है ही नहीं जो प्रकाश का 100% परावर्तक है। इस बात को हमें प्रकाश का जब परावर्तन आपको बता रहे तो उसी क्षण बताना चाहिए था, लेकिन वहां पे भूल गए थे, इसलिए अभी बता दिए, अभी ध्यान पे आया तो बता दिए। फिलहाल अभी हम आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में बता रहे थे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है। तो आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तन कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच वाले कोण को आपतन कोण को एंगल आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और परावर्तन कोण को एंगल आर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी बातें समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आइए, प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड कुछ नियम है, कुछ कानून है, कुछ नियम कायदे हैं, उस नियम कायदे को भी पढ़ लेते हैं। इसको हटा दे। आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रकाश के परावर्तन का नियम, यानी कि परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जरा बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। देखिए, दुनिया में कहीं भी परावर्तन की घटना घट रहा हो, चाहे वो साउंड का परावर्तन हो, चाहे वो लाइट का परावर्तन हो, यहां पे जो नियम बताएंगे वो नियम साउंड के लिए भी लागू होगा और प्रकाश के लिए भी लागू होगा, और हाँ, वो नियम नियमित परावर्तन के लिए भी लागू होगा और अनियमित परावर्तन के लिए भी लागू होगा। आइए जरा गौर करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का यानी परावर्तन का नियम क्या है। परावर्तन का दो नियम है, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। ये कुछ नियम कानून है, यानी कि इसी दो नियम कानून के कायदे पर प्रकाश का परावर्तन होता है या ध्वनि का भी परावर्तन होता है। तो सबसे पहले हम लोग रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 कहता है कि हाई जो कोण है ना, ये वाला फिगर देखिएगा, फिगर
फिगर देखिएगा समझ में आएगा। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो हाइयो एंगल 30 डिग्री का ही होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो इहो एंगल 60 डिग्री का ही होगा। अगर ये एंगल 0 डिग्री का है तो ई एंगल 0 डिग्री का ही होगा। क्लियर हुआ? अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो ये एंगल 45 डिग्री का ही होगा। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं, ये वाला एंगल कौन है? एंगल आई है और ये एंगल आर है। यानी कि ये है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। यानी कि जितना आपका आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण भी होता है। चलिए इस पे बात करते हैं जरा। यानी कि रूल नंबर 2 आपका कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यानी कि आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। ये परावर्तन का दूसरा नियम है। अभी बात करेंगे पहले नियम की। पहले दूसरा नियम को डाइजेस्ट कीजिए, पचाइए आपके अंदर, अपने अंदर। यानी कि रूल नंबर 2 परावर्तन का दूसरा नियम कहता है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और ये हर जगह वैलिड है, चाहे वो नियमित परावर्तन हो चाहे वो अनियमित परावर्तन हो। ये वाला बात तो लागू होगा ही होगा। आइए रूल नंबर 1 की बात करते हैं कि रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1 कहता है कि आपतन को आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु का लंब यानी कि अभिलंब